हाँ देखो, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। सारंग माने सांप भी होता है, सारंग माने मोर भी होता है, और सारंग माने बादल भी होता है। तो सारंग को सारंग हो तो सारंग बोल्यो आए, नहीं बोला ता प्रीति घटे, बोले तो सारंग जाए। सारंग को सारंग हो, सारंग को सारंग हो तो सारंग बोल्यो आए। सारंग मोर, सारंग देखो, मोरैला, मोरैला सर्प को बड़े प्रेम से खाता है, बड़े चाव से खाता है। काला सर्प हो, खर से मोरैला हो, पंख फैलाए जो नाचता है, मोर हो चाहे मोरनी, सांप को पा जाए, छोटा हो बड़ा हो, लेकर उड़ जाएगा, कितना बड़ा सांप हो। तो सारंग, सारंग को सारंग हो, मोरैला सांप को पकड़े है, सारंग हो। सारंग बोले बादल गरज रहा है, और जब बादल गरजता है तो वो नाचने लगता है, कहरा करके पैंग को बोल करके, फीही दे करके नाचता है, चौगिरदा नाचता है। तो मोरैया सर को पकड़े है, बादल गरज रहा है, और जब बादल गरजता है तो पैंग को कहकर नाचने लगता है। तो सोचता है कि नहीं बोला हूँ तो प्रीत घटे, बादल से अगर नहीं बोलता हूँ तो प्रीत घटता, अब बोलता हूँ तो मुँह का भोजन चला जाता है। सारंग को सारंग हो तो सारंग बोल्यो आए, नहीं बोला ता प्रीति घटे, और बोले तो सारंग जाए। जब बादल गरजता है तो मोर्चा जहाँ कहीं होता है, मोर मोरनी वो बिल्कुल पंख फैला करके वो इसको मोर मोरनी नाचते हैं। फिर देखो, हरि आए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास, हरि देखत हरि ते मिले, हरि रह गए उदास। हरि माने क्या होता है? सांप। हरि माने क्या होता है? मेढक। हरि माने क्या होता है? मेढक। और हरि माने पानी होता है। तो हरि बैठे, हरि आए हरि मिलन को, हरि आए हरि मिलन को, सांप राज आए, सांप आए हरि मेढक से मिलने के लिए, और हरि बैठे हरि पास, वो मेढक राज हरि पानी के पास बैठे, तलवा के किनारे बैठे। सांप आए मेढक से मिलने के लिए, उसका भोजन है, बढ़िया है। तो हरि आए हरि मिलन को, सांप राज आए मेढक से मिलने के लिए, तालाब के किनारे बैठा था। हरि बैठे हरि पास, वो मेढक राज कहाँ बैठे थे? पानी के पास। हरि देखा था हरि ते मिले, उस सांप को देखते हुए हरि, हरि क्या है? वो मेढक पानी में मिल गया। सांप को देखते ही वो मेढक पानी में मिल गया। हरि देखा था हरि ते मिले, पानी में कूद गया। हरि रह गए उदास, सांप राज उदास हो गए, नहीं पाए भोजन। ये समुद्र से, समुद्र का जब समुद्र मंथन हो 14 रत्न निकले, श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज, कल्प ससधेनु धन धनवंतर विपवाज। फिर देखो, ये गुणा करोगे, छा पग छा कर छा श्रवण, छा पग छा पैर, छा कर छठे हाथ, छा श्रवण, छा कर छा पग छा कर छा श्रवण, और 3 मूढ़ 2 नैन, छा पग छठे गोड़, छा कर छठे हाथ, छा श्रवण छठे कान, और 3 मूढ़, 3 ठे मूढ़ है, 2 नैन और 2 ठे नेत्र है। ताके बैरी के पुत्र को, उनका बैरी कौन है? उनके पुत्र को दुनिया भजन करती है। मतलब नहीं समझते हो? छा पग श्रवण कुमार की कहानी है। श्रवण कुमार के 2 पैर, 2 उनके माता के पैर, 2 उनके पिता के, 2 तिहाई 6 हो गए। छा पग छा कर, अब 3 जने हैं तो छठे हाथ हो गए, छा पग छा कर छा श्रवण, 3 जन हैं तो 2 ठिकान 6 कान हो गए। छा पग छा कर छा श्रवण, 3 मूढ़ 2 नैन, 3 जन हैं तो 3 ठे मूढ़ है, लेकिन नेत्र 2 थे। किसके? श्रवण कुमार के। ताके बैरी के पुत्र को, उनका बैरी कौन है? श्रवण कुमार का बैरी कौन है? दशरथ जी हैं। वो मानसरोवर झील के किनारे बैठे थे ना जानवर को मारने के लिए, और जो वो पानी सुराही लेकर गए तो पानी भुक भुक भर रहे थे, कहीं कोई जंगली जानवर धोखे से मार दिए थे।
ताके बैरी के पुत्र को, उनका बैरी कौन है? दशरथ जी। पुत्र कौन है? भगवान। भजन कर दुनिया भजन करती है, अर्थ नहीं समझ में आता है। छापग छाकर छा श्रवण तीन मूढ़ दो नैन, ताके बैरी के पुत्र को भजन कर दिन। ऐसा लिखा है छापक श्रवण कुमार के माता। ये है आधा कीच तिहाउ जल दसौ अंश खरधार, बामन गज बाकी बचे कहो के तुहे ताल विस्तार। ये देखो आधा कीच 1/2, तिहाउ जल 1/3, आधा कीच तिहाउ जल दसौ अंश खरधार 1/10, मध्यधार है 1/2, 1/3, 1/10। अब बामन गज बाकी बचे, बामन धन 1/52, ये सबका लघुत्तम ले लो, 780 का जाएगा उत्तर। उमा मार सब लगाएं, पिताजी कहें रखे बड़ा होशियार है। फिर देखो अरे है कौनों का उदाहरण नहीं थे, या का लिखा है 12 34 56 89 मुँही देखे आब हाँसी, अब 8 8 के आमे 8 तब मैं जानो कायथ के पट्ठा, 12 34 56 89 मुँही देखे आबे हाँसी, अब 8 8 के आमे 8 तब दरबार जइयो पट्ठा। 12 34 56 89 है ना, हैं? अब 8 8 के आमे 8, ये 72 का गुणा किया गया है। क्या है? 72 का गुणा। अब देख लो 8 8 आया है। 12 34 56 89, 12 34 56 89 मुँही देखे आबे हाँसी, 9 9 के जवाबे अंक तब दरबार जइयो कंत। ये देखो 12 34 56 89, अब मुँही देखे आबे हाँसी, अब 9 9 के जब आवे अंक, 9 9 के जब आवे अंक। देख लो 99 के अंक आए हैं। कैसे आया है? अच्छा, अब तो इस तुमको समझाता हूँ। 1 से 9 तक अंक लिखो। कहाँ से? 1 से 9 तक। अब 8 लोप रहेगा, शकुनी मामा है भला। 1 से 9 तक अंक लिखो, लिख लो मोबाइल में। अच्छा 1 से 9 तक अंक लिखो, और क्या अंक चाहते हो? 5 चाहते हो, 8 चाहते हो, 7 चाहते हो, 9 चाहते हो, वही अंक आएगा। बोलो ना। 8 है 8 चाहते हो, तो 8 चाहते हो तो अंत में क्या है? 9 है। 8 छोड़ देना है, 8 छोड़ देना है। आप 8 चाहते हो तो छोड़ो नहीं, 8 चाहते हो तो अंत में 9 है, तो 8 में 72 का गुणा करो तो 8 है 8 आएगा। फिर देखो 9 9 चाहते हो तो ये 12 34 56 89 लिखो, और अंत में 8 लोप रहेगा भला, उसको नहीं लिखना है। अब आप 9 9 चाहते हो तो अंत में क्या है? 9 है। 9 चाहते हो तो 9 9 ये 81, 81 गुणा करो तो 99 आएगा। नहीं समझे? 12 34 56, 8 लोप रहेगा। 5 चाहते हो, अंत में 9 है, तब 5 45 का गुणा करो तो क्या आएगा? क्या आएगा? 8 8 आएगा। अरे नहीं समझ रहे हो तुम लिखो तब फिर हम बताएं। 12 34 56 89 लिखो, या 1 से 9 तक लिखो। हाँ ठीक समझ में लिखो, फिर 7 6 3 जो चाहो तो वही आएगा। गुना है हम सोए पिताजी पर। हाँ मैं हम ही मेरे कंप्यूटर आए थे। 12 34 56 89 लिखे, लिख लेना बताना। 56 12 34 56 89 7 9 लिख लिया। अब 12 34 56 89 लिख लिया। अब कौन अंक चाहते हो? 7 चाहते हो, 6 चाहते हो, 3 चाहते हो, 2 चाहते हो, 1 चाहते हो, 9 चाहते हो, 8 क्या चाहते हो? बोलो। 8 चाहते हो तो 8 चाहते हो, अंत में 9 है तो 9 8 72 का गुणा करो, गुणे 72 फिर इक्वल बराबर कितना हुआ? 8 28। हाँ फिर 1 से 9 तक लिखो, 8 लोप रहे। 9 चाहते हो, 7 चाहते हो, क्या चाहते हो? बोलो। 9 चाहते हो, अंत में 9 है तो 9 चाहते हो तो 9 में ये 81 का गुणा करो, गुणे 81 इक्वल कितना आया? 9 9 9 9।
और वैसे 12 चौक 56 80 वो 7 चाहते हो तो अंत में 9 है तो 7 नहीं, ये 63 का गुना करो 7 और 7 आएगा। 5 का गुना करोगे 5 नहीं 45 है, 45 आता है समझ में। तो ये एक एक दोहे का अर्थ है। 12 34 56 80 मुँही देखे आवे हसी 8 8 के आवे 78 दर 12 जियो पट्ठा 8 8 के तो अंत में 9 है तो 9 72 का गुना करोगे 8 8 आएगा। वह है 12 34 56 80 मुँही देखे आवे हसी 9 9 की जब आवे अंग तब दरबार, एक सगलिन के दोहा है। 9 9 की जब आवे अंग तब दरबार जियो कंत। तो 12 34 56 80 और 9 9 81 कहाँ लिखा है 89 का लिखा है। अरे बहुत है ऐसे, है ना, ऐसे गुना है। लाख सुआ उई प्रतिदिन धाम 100 100 बाल सुवालया में 4 मास भय ढोबत बाल सगले जुरेत कितने बाल। फिर से सुना। जमुना के तीरे, यमुना के तीरे बोए कछार सुवना बैठे आम के डार। लाख सुआ उई प्रतिदिन धाम 100 100 बाल सुवालया में। तो 4 मास भय ढोबत बाल 4 मास भय ढोबत बाल सगले जुरीत कितने बाल। 1 अरब 26 करोड़ कुल बाल आ जाएगा। ये देखो दूसर का हैं, दूसर का पंचमिली, पंचमिली का है यह बैना 3043 नैना। पंचई का 5 जन में 3043 नेत्र। राजा इंद्र के 1000 नेत्र, किंवदंती किस्सा है। रावण के 20 नेत्र, शेषनाग के 2000 नेत्र, ब्रह्मा के 8 नेत्र, शंकर जी के 15 नेत्र, 3043 नेत्र। और ये 6 ऋतु 12 मास है, ऋतु बसंत के अंत। ऐसा दिन वा कवन है जो त्रिया न भावे कंत। ये होली के बिहान गया है। 6 ऋतु 12 मास हैं, ऋतु बसंत के अंत, होली के बिहान भय त्रिया न भावे कंत। और तुमको मर्दों की वाणी अच्छी नहीं लगती। अरे एक एक सवाल। 3 द्वार हो निकसी गाय 7 घाट में पीगे पान। 9 वृक्ष तर बैठी जाए प्यारा अहिर दुहा मन जाए। उत्तर 3 द्वार हो 273 गाय प्रत्येक द्वार से निकली। 7 घाट में पीगे पान 117 7 घाट में पानी पिए। 9 वृक्षों के नीचे इनके अन्य गाय बैठी रही। 13 अहिरों ने 63 गाय प्रत्येक ने दुहा, अर्थात 273 गुणे 3 = 819 कुल गायें। उत्तर 800। ये सवाल है, पुरानी कोट है। 1 नारली बालक गोद अपने पद से करत विनोद। सूर्य चंद्रमा को देकर साक्षी 3 जने के 29 आँखी। गणेश जी खड़ान के 12 नेत्र, पंचानन के 15, पार्वती के 2 कुल 29 नेत्र। ये कोट कहानी है, ये सदाचार है। ये श्लोक है, समझ में आते। विद्या ही सब कुछ है। माते रक्षत पिते भिते नियंगते कांतिरयत पाणीय खेदम। लक्ष्मी तिनोति वितनोति चा कीर्तिम किम किम साधति कल्पल्लतेव विद्या। विद्या माता के समान रक्षा करने वाली, पिता के समान हितौषी, पिता के समान हितौषी। लक्ष्मी और सुयश को सभी दिशा में फैलाने वाली है। अर्थात विद्या हमें सभी प्रकार के मनोरथों को पूरा करने में कल्प वृक्ष के समान फलदायिनी है। ये देखो, ये जो भी लिखे हैं कुछ में कुछ उस उद्देश्य है। गोपियों की फटकार, जब भगवान कृष्ण द्वारिका में राज करते हैं, उद्धव को भेजते हैं कि जाओ सखियों से हमारा शुभ समाचार कहना, वहाँ का संदेश लाना। तो जब उद्धव जाते हैं कहाँ, ब्रज में, तो उद्धव सब काले अजमायो। गोपियाँ फटकारती है कि आए उद्धव, हम सब काले लोगों को पहचाने। उद्धव काले थे, कृष्ण भी काले थे, उद्धव भी और काले थे। तो गोपियाँ कहते हैं उद्धव सब काले अजमायो, उद्धव सब काले अजमायो। काला भमरा मधुका लोभी कलिन कलिन मडरायो।
अब खिले फूल जब झरने लगे, फिर नहीं दरस दिखायो। आए उधो, हम काले लोगों को पहचान लिया। काला भौरा मधु के लालच में फूल फूल पर मंडराता है, और जब फूल झड़ने लगता है, खिले फूल, तो फिर दर्शन तक नहीं देता, नहीं आता है। पहले जब भर उसमें रस रहता है तो भौरा पराग के लिए फूल फूल पर मंडराता है, लेकिन जब झड़ने लगता है तो फिर कभी दर्शन नहीं देता। काला न अंग पिटारी पालो, कच्चा दूध पिलायो। अब ख्याल करे जब अपने कुल की उंगली में डस खायो, धो सब कारे अजमायो। काला नांग पिटारी पाले, सपेरा जो होता है काला नांग पालता है, और किसी के जाता है तो कहता दूध है, कहीं हाँ कहीं कच्चा है, पका कहीं कच्चा है, कहता ला पिला दे। अगर पका दूध है तो नहीं पिलाएगा, क्योंकि सांप भाग जाएगा। अब काला नांग पिटारी पालो, कच्चा दूध पिलायो। कच्चा दूध कौन पिलाता है? माँ अपने बच्चे को पिलाती है। कितना बड़ा वात्सल प्रेम होता है। उसी प्रकार सपेरा सांप को कच्चा दूध पिलाता है। लेकिन सांप कभी कभी क्या करता है, ख्याल करे जब अपने कुल की अंगुली में डस खायो। उसका काम काटना है, कभी कभी सपेरा को भी काट देता है, तो अपनी जड़ी बूटी और मंत्र से वो ठीक कर लेता है। कोयल को सुत कागा पाल्यो, हंसी हंसी कंठ लगायो। कोयल को सुत कागा पाल्यो, हंसी हंसी कंठ लगायो। कोयल कभी अपने घोंसले में अंडा नहीं देती। जहाँ कौवा अंडा देता है, प्रकृति की ऐसी देन है, वहाँ अंडा अपना दे आती है। कौन? कोयल। कोयल को सुत कागा पाल्यो, हंसी हंसी कंठ लगायो। कौवा सेता है, पालता है, फोड़ता है, फिर जब फोड़ दिया बच्चे हो गए तब फिर दाना पानी चारा ला करके खिलाता है उसको, पके फल उन बच्चों को, चाहे अपना बच्चा हो चाहे कोयल को, सब अपने बच्चा समझता है। लेकिन जब उड़ने लगते हैं तो कोयल का बच्चा जब उड़ने लगता है, कौवे सिखावत है, पर जब उड़ने लागत है तब फिर कहा भैया कोयल तो बड़ा गंदा जीव है, ये तो टट्टी पर चोंच मारता है, तो फिर अपने वंश में चला जाता है, कौवा का साथ छोड़ देता है। कोयल को सुत कागा पाल्यो, हंसी हंसी कंठ लगायो। अंडा दे आता है, कौवा सेता पालता है, फोड़ता है और उसको दाना पानी खिलाता है, और जब उड़ने के लिए सिखाता है, उड़ने लगता है तो कहता है कौवा तो बड़ा गंदा ये जीव है, और वो अपने कोयल वंश में चला जाता है। कौवा का बिल्कुल सांस छाड़ देता है। कोयल कभी गंदी चीज़ पर चोंच नहीं मारता, कोयल कभी नहीं मारता, इसलिए छाड़ देता है। तो कोयल को सुत कागा पाल्यो, हंसी हंसी कंठ लगायो। अब ख्याल करे जब अपने कुल की अपने कुल में जायो, उधो सब कारे अजमायो। कहते हैं सुन लो उधो, हम सब काले लोगों को पहचान लिए। तुम काले और कृष्ण काले, काला भमरा काला, काले लोग सब बदमाश होते हैं। जो ठगौरी मेरे नबी कही है, तुम जो यहाँ ढोंग फैलाने आए हो समाचार लेने के लिए, तो तुम अपना मुंह लेकर सीधे जाओ, नहीं तेरी पिटाई होगी। अरे बहुत बड़ा है एक और है नहीं। चुटकुल्ले सेवते सेवते सब भलो, सेवते भलो न केस, नारी रुचै नरिपुर डरै, आदर करै न नरेश। तीतुर पंखी बादरी, विधवा का जल देख, या बरसे या घर करे, या में मीन न मेघ। शुरू से सेवते सेवते सफ़ेद, सेवते सफ़ेद सफ़ेद सब अच्छा, लेकिन सफ़ेद बाल अच्छे नहीं। नारी रुचय नरी पुटरे, अगर किसी बूढ़े आदमी औरत से बात करें तो वो भी मुंह बिचकाएगी, और बाल पकने पर गवर्नमेंट भी कहता है इसको रिटायर कर दो। तीतुर पंखी बादरी, जब आकाश में लाल बादर हो, तीतुर पंखी लाल पियर बादर हो, और विधवा औरत काजल दे, जिसे समझ लीजिए कि ये बादल बरसेगा, बरसने वाला है, या बरसे या घर करे। और ये विधवा जो काजल देती है तो इसको मस्ती है, निश्चित ही दूसरा घर करेगी, इसकी नियत बदनीयत है।
पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछुरे ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। पेड़ में पका हुआ पत्ता कहता, ऐ वृक्षराज, आज हम तुम्हारे पास हैं, किसी दिन हवा आएगा हम तो दूर चले जाएंगे। अब के बिछुरे न मिले दूर चले जाएंगे और फिर कभी पेड़ तुमसे न मिल सकेंगे। तब वृक्षा बोला पात से, सुनो पत्ता मोरी बात, इस जग की यह रीति है, एक आबत एक जात। वृक्षा पत्त से बोलता है, वृक्ष पेड़ पत्ता से कहता है, सुनो पत्ता, ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का नियम है, इस जग की यह रीति है, एक आबत एक जात। एक आता है, एक जाता है तो एक आ जाता है। जैसे पीपर का पेड़ है, महुआ का पेड़ है, बसंत ऋतु, ऋतु बसंत जाचक भया, हरस दिया द्रुमपात, ताते न पल्लव भया, दिया दान नहीं जात। बसंत ऋतु भिखारी के रूप में पेड़ों से पत्ते का दान चाहता है। पेड़ खड़खड़ा करके, पूरे खड़खड़ा करके पत्ता दे देते हैं, लेकिन वो दान दिया हुआ कभी आकार नहीं जाता, फिर से उसमें नई कोपली नई नई पत्तियाँ आ जाती है। प्रीत तो ऐसा कीजिए जैसा लोटा डोर, आपन गला फसाई कै पानी लाबत बोर। क्या है, प्रेम तो ऐसा होना चाहिए कि अपना गला फंसा करके देख लो, लोटा में पानी भर करके आता है, गला फंसा हुआ है लेकिन पानी लाता है और पिला करके प्यास को बुझाता है। एक दिन ऐसा होएगा या एक दिन ऐसा आएगा, को काहू को नाई, घर की नारी को कहे तनौ की नारी जाए। एक दिन ऐसा होगा कि घर के न माँ न बाप भाई बहन कोई नहीं होंगे, यहाँ तक कि औरत अपनी है वो भी तनव की नारी जाए, तन तक की नारी साथ नहीं देती है। फिर बीछी के पूछी बसे, मुख में बसत भुजंग, के हरि के नख में बसत तिरियन के सब अंग। बीछी के शंकर जी बिच्छू को वरदान दिए हैं कि तुम संकेत करना, बिच्छू चली जाती हो सर के ऊपर से, हाथ से पेट में पीठ में चली जाएगी, उसको कोई धक्का मत दीजिए, नहीं काटेगी। लेकिन उसको जब दबाव देते हो, हाथ से पैर से जब चिपकाते हो, तकलीफ़ देते हो, तो कभी मुंह से संकेत करती है, घंटी देती है, कभी ऊरा से देती है कि मैं छोटा जीव हूँ, बचा दो। कहते हैं बिच्छू चाबी बिच्छी, बिच्छी कभी नहीं चापती है। वो शंकर जी उसको वरदान दिए, छोटा जीव है कि तुम संकेत देना, तो कभी मुंह से कभी ऊरा से पूँछ से संकेत करती है। बीछी के पूछी बसे, मुख में बसत भुजंग, के हरि के नख में बसत तिरियन के सब अंग। तब माटी का है कुम्हार से, तू क्यों रौंदा मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौं दूंगा तो। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो मिट्टी को अच्छी तरह से माने रौंदता है, मिलाता है, कंकड़ पत्थर को निकालता है, क्योंकि घड़ा बनाने पर अगर एक कंकड़ रहेगा तो छेद कर देगा, पानी निकल जाएगा। तो माटी का है कुम्हार से, कुम्हार से मिट्टी कहता है तू क्यों रौंदा मुँह, मुझे तू क्यों रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौं दूंगा तो। एक दिन ऐसा आएगा यानी तुम्हारी मृत्यु होगी तो मेरे मिट्टी में ही तुम गलोगे। समझे? नैना बड़े गरीब है, अरे हो यहाँ कभी ये तो लिखा थी, कबीरा फिरे बाजार में सबसे चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरदास जी कहते हैं चाहे जहाँ कहीं घूमो सबसे दोस्ती रखो, किसी से बैर न रखो। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता जैसे हवा की आग बाहर नहीं निकलती है लेकिन हवा में सब खपड़े को घड़े को पका देती है, उसी प्रकार से चिंता शरीर को अंदर अंदर नष्ट कर देती है।
पाप से लक्ष्मी घटे, कहा गैदास के। पाप गलत काम करने से क्या होता है, लक्ष्मी की क्षति होती है। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत छहूर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं मीठी वाणी बोलने से हमेशा आदमी उसका इज्जत होता है, सब जगह सुखी रहता है। और जो कड़ी वाणी बोलता है, वशीकरण यह मंत्र है तज दो वचन कठोर, हमेशा कठोर वाणी को त्याग दो और गोदी में तुम हर जगह बैठोगे। कड़ी वाणी बोलोगे उसका गलत प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। होए भलो को सुत बुरो, भले बुरे ते होए, दीपक से काजल पड़े कमल कीचते होए। ये तो समझ जाओगे। करम करावे सो करे काहुन दीजय दोष, तेली के घर बैल को घर ही में 40 कोस। वह बस 2 मीटर के अंतर्गत तेली का बैल घूमता रहता है, लेकिन 40 कोस का सफ़र करता है, दिन भर चलता रहता है। अगर उसे चले तो कितना दूर चले, घानी में फिरता रहता है। अरे चले जाओ यहाँ को करे हाथिन का व्यापार, नहीं जानते यही पूर्व बसर धोबी और कुम्हार। फिर देखो ये है चुटकुल्ला है व्याख्या। वरुणा चकती कर गहे बगहा परयस बार, बा ब्रह्मा रुद्र महादेव ना नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश, शक्ति चक्र सुदर्शन का कमंडल ता त्रिशूल, कर गहे अपने अपने हाथ में लिए हैं, बगहा परयस बार, बा बैल गा गरुड़ा हंसा पर सवारी है, पला सहित शोभित भयो, पा पार्वती जी ला लक्ष्मी जी, सा सावित्री जी शोभित भयो, आइए राजकुमार ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी तीनों पत्नियां, और अपने अपने सवारी में चढ़कर अंत महाराज के यहाँ जाते हैं। और तीनों को देखकर एक साथ बैठा कर, एक साथ आश्वासन देकर, सबको बराबर आसन देकर तीनों देवों को बैठाते हैं। सब वहाँ लिखा है। फिर देखो अब दिखाते ही नहीं आया, जला दो नहीं जलता।